भाइयों कैसे हो सभी, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे आप और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 17। मेरे भाइयों पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाइयों 17 दिया एपी। एपी का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं मेरे भाइयों से समांतर श्रेणी। अब मेरे भाई आपके मन में विचार हुआ, कुछ बच्चों को पता हो समांतर श्रेणी क्या होती है, कुछ को नहीं। तो मेरे भाई थोड़ा पहले बेसिक सा जान लेते हैं। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कराया है, इसको एक अच्छे तरीके से समझाया है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो श्रेणी ले ली मैंने 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट। तो मेरे भाई ये श्रेणी ले ली। अब इसमें हम देखते हैं दो दो पदों के, ये 4 पद हैं टोटल, तो इन पदों में दो दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। कैसे, ये 2 पद लेंगे, फिर ये 2 पद लेंगे, ये 2 पद लेंगे, और जो पद हैं उनको ए से दर्शाते हैं। और मेरे भाई पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 और चौथे को A4 ऐसे बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं पूछूं, और हमेशा जो पद निकालेंगे, अंतर निकालेंगे दो पदों के बीच का, उसमें दूसरे में से हमेशा पहला पद घटाएंगे। जैसे इसमें से दूसरे में से पहला, तो 8 में से 4 गया 4, दूसरे में से पहला तो 12 में से 8 गया 4, दूसरे में से पहला 16 में से 12 गया 4। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा था, अंतर समान होगा तो हमारी समांतर श्रेणी है। तो ये अंतर समान है, 4 4 4 है सब में, तो अंतर समान है तो हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। और एक होता है इसमें समांतर श्रेणी का सारवांतर। सारवांतर क्या होता है मेरे भाई, जो अंतर आता है, जो समान संख्या आती है, निश्चित संख्या एक समान संख्या आती है, आई है 4, तो ये हमारा सारवांतर होता है, जिसे डी से दर्शाते हैं। तो डी इक्वल टू 4। इतना मेरे भाइयों आपके लिए जानना जरूरी था, इतना मैंने बेसिक सी चीज थी वो मैंने आपके लिए समझा दी, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाइयों पहले लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया है AP 3, 8, 13, डॉट 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 253, ठीक है मेरे भाई इतना दिया। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद से 20वां पद। तो मेरे भाइयों ये ज्ञात करना है। तो मेरे भाइयों आप जानते हो या नहीं जानते होंगे, इसके लिए ये वैसे तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसको अंतिम पद निकालेंगे पहले इसके द्वारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d n पद के द्वारा, ठीक है। फिर उसे पद निकाल के 20वां पद, वो फिर 20वें पद तक पहुंचेंगे, फिर 20वां पद क्या है, कौन सा है, फिर उस पद का मान निकालेंगे, ऐसे निकाले। लेकिन इसके लिए अंतिम पद से 20वें पद के लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या होता है मेरे भाइयों आप देख लो। अंतिम पद से 20वें पद के लिए ये होता है an माइनस n माइनस 1d। an को अंतिम पद है ये an, तो an को या तो an लिख सकते हो या l भी अंतिम पद होता है और n भी अंतिम पद होता है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, n लिख सकते हो या इसको l लिख सकते हो, ठीक है। l लिख सकते हो इसको या an लिख सकते हो, ये एक ही बात है। और यहाँ पे an क्या है, अंतिम पद है, n क्या है, कौन सा पद है, पहला दूसरा कौन सा पद होता है, और d क्या होता है यहाँ पे सारवांतर मैंने बताया। तो इन सब को लिख लो। तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, हमें क्या जरूरत है पहले an की, तो an क्या दिया है, अंतिम पद, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद an इक्वल टू 253, या इसको लिख सकते हो l, एक ही बात होती है, ठीक है, l, ठीक है। अब फिर क्या है, d इक्वल टू सारवांतर, तो सारवांतर इक्वल टू d। तो मेरे भाइयों d आप जानते हो, जब सारवांतर निकालते हैं तो समांतर श्रेणी जब होती है, मैंने बताया, तो सारवांतर मतलब समान अंतर होता है, वही सारवांतर कहलाता है। तो अब समान अंतर है, ये कह रहा है AP है, तो समान अंतर होगा, सही पदों में एक जैसा अंतर। तो हम यहाँ जाने की जरूरत नहीं पूर्वों को निकालने की, इन दो पदों से ही हम निकाल देंगे। तो क्या है, A2 माइनस a, दूसरे में से पहला पद घटा दें हमेशा,
तो A2 8 माइनस 3 5, तो D का मान 5 आ गया। ठीक है, D का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो मेरे भाइयों अब 20वां पद, तो n की वैल्यू क्या है? 20 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 20। तो अब इसे सॉल्व कर, ये सूत्र होता है तो निकालेंगे, तो सूत्र होता है तो लगाएंगे अंतिम सॉरी इधर ले लेते हैं हम, इधर ले लो। अंतिम पद से 20वां पद निकालने का सूत्र, तो सूत्र लगाओ तो लगाओ सूत्र। ठीक है, an माइनस n माइनस 1d, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे। an का मान क्या है? 253 माइनस n का मान क्या है? 20 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या निकाला है? 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 253 माइनस का कितना आ जाएगा? 20 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 19 इंटू 5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे इसको तो 253 माइनस 19 पंजे 95, तो 253 में से 95 गया तो कितना बचा? 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 5, 2 में से गया 1, तो 158। तो मेरे भाइयों ये डायरेक्ट निकल गया। और हम वैसे भी निकाल सकते हैं, पहले अंतिम पद को an = a + n - 1d के द्वारा भी निकाल सकते थे, फिर अंतिम पद से 20वें पद तक जाते, फिर उस पद को निकालते, फिर उस पद का हम मान निकालते। यही तो हमें निकालना था, तो ये हमने इस डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके द्वारा भी निकाल सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। अंतिम पद से 20वें पद निकालने का सूत्र an - n - 1d। ठीक है, ये सूत्र होता है हमारा। क्या होता है? अंतिम पद माइनस जो पद निकालना है वह -1 इंटू सारवांतर। तो ये 20वें पद का कितना आ गया? ये मान आ गया 158। ठीक है, तो मेरे भाइयों और क्वेश्चन ये सूत्र है, इसको याद कर लेना, ये डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो अंतिम पद से कोई सा भी nवां पद निकालना हो तो। ठीक है, तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि वीडियो मतलब कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।